गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ्यक्रम के उद्देश्य पढ़े। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के क्षेत्र। पाठ्यक्रम के क्षेत्र से तात्पर्य कि पाठ्यक्रम जब बनाया जाए तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। जब पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो बालकों के लक्ष्य और उद्देश्य हैं, चाहे वो जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य है, चाहे वो शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य है, उनकी प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। ऐसे ना हो कि जब पाठ्यक्रम हमने पढ़ लिया, उसको पढ़ने के पश्चात हमारे जीवन में उसका कोई लाभ ना हो और हम कैसे रह जाएं, किताबी कीड़े बनकर रह जाएं। ऐसा ना हो जबकि पाठ्यक्रम हमारे जीवन में समस्याओं को हल करने में सहायक हो, हमें व्यवहारिक ज्ञान देने में भी सहायक हो। अगला है नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य। जो पाठ्यक्रम नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य हो, हमारे देश में, हमारे विश्व में जितनी भी नवीन घटनाएं घटित होती हैं, उनको पाठ्यक्रम में समावेशित किया जाना चाहिए। बालकों के नवीन अनुभवों को प्रदान करने वाला हो, बालकों को नवीन ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, बालकों को जितने भी पुराने अनुभव हैं उनके पुनर्गठन में सहायक हो, बालकों को नए नए विचारों को प्रदान करने में सहायक हो। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितने भी विषय हो उनको सह संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास में सहायक। जो पाठ्यक्रम है बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो, बालकों में चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, मनन शक्ति, खोज प्रवृत्ति, प्रयोग प्रवृत्ति, जिज्ञासा आदि का विकास करने में सहायक, क्योंकि इसके माध्यम से जो प्राप्त किया गया ज्ञान होता है वो बिल्कुल स्थायी होता है और छात्रों के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ता है। तो पाठ्यक्रम में इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि छात्र स्वयं गति करते हुए या स्वयं प्रयासों के माध्यम से वो क्रिया करते हुए आगे बढ़ सके। अधिगम हेतु व्यवस्था। पाठ्यक्रम में छात्रों के अधिगम हेतु पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि पाठ्यक्रम में सिर्फ व्यवहार को भी स्थान दिया जाए, सिद्धांतों को स्थान न दिया जाए, जबकि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए पहले सैद्धांतिक क्रियाओं पर बल दिया जाना चाहिए और फिर उन सैद्धांतिक क्रियाओं को व्यवहार में किस प्रकार से लाया जाए, किस प्रकार से उनके माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान किया जाए, इसके ऊपर बल दिया जाना चाहिए। शैक्षणिक स्रोतों के उपयोग में सहायक। जो पाठ्यक्रम है वो शैक्षणिक स्रोतों के उपयोग में सहायक हो, जैसे कि प्रत्येक विद्यालय में बहुत सारी दृश्य श्रव्य सामग्रियां होती हैं, तो पाठ्यक्रम को दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके किस प्रकार से पढ़ाया जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम को यदि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाया जाए तो पाठ्यक्रम जीवंत हो उठता है, छात्र उसमें अत्यधिक ध्यान से पढ़ते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि सिर्फ व्याख्यान पद्धति के माध्यम से किसी चीज को पढ़ाया जाए तो छात्र उस चीज को उतनी आसानी से नहीं सीखते, जबकि उसी चीज को यदि हम वीडियो के माध्यम से सुनवा दें या वीडियो के माध्यम से दिखवा दें और ऑडियो के माध्यम से यदि सुनवा दें तो छात्र उस चीज को अत्यधिक तीव्र गति से सीख लेते हैं और उसको अमिट छाप अपने मन में बिठा लेते हैं। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार, यानी जब पाठ्यक्रम का निर्माण हो तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक बालक जो होता है कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिए हुए पैदा होता है, तो उसकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो। उचित मूल्यांकन में सहायक। जब एक प्रश्न पत्र का निर्माण होता है तो वो 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर होता है: तीव्र बुद्धि वाले बालक, सामान्य बुद्धि वाले बालक और मंद बुद्धि वाले बालक। तो पाठ्यक्रम जो हो इन बालकों को अलग से छांटने वाला हो। जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करें तो इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें जिससे हमें कक्षा के स्तर का पता चल सके। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले विषय। सर्वप्रथम तो हमारी शासन पद्धति पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम डिपेंड करता है या पाठ्यक्रम के निर्माण में जो सहायक होते हैं वो होती है हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार। मेन रूप से हमारी केंद्र सरकार। जैसे ही कोई सरकार बदलती है तो वो क्या करती है, हमारे पाठ्यक्रम को भी बदलने का प्रयास करती है। वो चाहती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार
पाठ्यक्रम का निर्माण करें। तो जो हमारी शासन पद्धति है पाठ्यक्रम को सर्वदा प्रभावित करती है, क्योंकि जैसे सरकार बदलती है वो पाठ्यक्रम को भी बदलने का प्रयास करती है। अगला है परीक्षा प्रणाली। हमारी परीक्षा प्रणाली भी हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, क्योंकि देखने में आया है कि दो प्रकार की परीक्षा प्रणालियां होती है, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक निबंधात्मक। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो निम्न उद्देश्यों को लिए हुए होते हैं, और जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं वो विस्तृत उद्देश्यों को लिए हुए होते हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण प्राय इन दोनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ताकि कोई सी भी परीक्षा हो उस परीक्षा को लेने में हमें ये ना हो कि कौन से बिंदुओं को इस प्रश्न पत्र में सम्मिलित करें। हम उस इकाई में से अपनी विषय वस्तु को चुने और परीक्षण पत्र का निर्माण कर लें। अगली है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर का हमारा पाठ्यक्रम होता है हम उसको कैसा बना देते हैं, अनुभव केंद्रित, और जो माध्यमिक स्तर होता है हम उसको पाठ्यक्रम को कैसा बना देते हैं, विषय केंद्रित। हम प्राथमिक स्तर पर तक तो बच्चों को क्या कहते हैं कि स्वयं सीखो करके बढ़ो, आगे अनुभव द्वारा सीखो, अभ्यास द्वारा सीखो, इन चीजों पर बल दे देते हैं। और माध्यमिक स्तर पर हम क्या कर देते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाई में झोंक देते हैं, उन्हें कहते हैं इसको रटो, वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं रटने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम हो वो सभी बच्चों के लिए एक समान ही होना चाहिए, सभी बच्चों को अनुभव द्वारा प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी बालक के मस्तिष्क पर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए कि वो उस चीज को रट रट के परेशान हो जाए। अगला है सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। हमारे पाठ्यक्रम को सामाजिक परिवर्तन भी प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, नई नई क्रांतियां आती रहती हैं, नए नए परिवर्तन होते हैं, हमारा पाठ्यक्रम उनसे प्रभावित होता है। वो सभी घटक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। पहले हम सभी ने देखा है कि लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी और लड़कों के लिए अलग थी। लड़कों को ऐसे कहा जाता था तुम विज्ञान की शिक्षा लो, गणित की शिक्षा लो, और लड़कियों को क्या कहा जाता था, तुम कला की शिक्षा। परंतु आज वर्तमान समय में जो ये रूढ़िवादिता है इसको समाप्त कर दिया गया है और जो पाठ्यक्रम है सभी के लिए एक जैसा हो गया है। अगला है हमारी अध्ययन समितियां। जो अध्ययन समिति हमारे पाठ्यक्रम को बनाती है, जितने भी उनके सदस्य हैं वो भी हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके विचार क्या हैं, वो किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे पाठ्यक्रम चाहते हैं, आदि का प्रभाव भी हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ता है। क्योंकि बहुत से सदस्य ऐसे होते हैं वो रूढ़िवादिता लिए हुए होते हैं और क्या करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हुए उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। तो पाठ्यक्रम इन सभी चीजों से प्रभावित होता है। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के सिद्धांत। नमस्कार।